अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सरफराज बेगर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने इस चैनल में बरसगीर पाकिस्तान के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूं, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करता हूं, म्यूजिशियन डांसर्स के बारे में बात करता हूं और ऐसे तमाम लोगों के बारे में बात करता हूं जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से बरसगीर पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया से है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उनका नाम है मुकेश। आप दुनिया में एज ए सिंगर जाने जाते हैं, लेकिन आपने अपने कैरियर का आगाज एज एन एक्टर किया। आपका पूरा नाम है मुकेश चंद माथुर। आप 22 जुलाई 1923 में पैदा हुए दिल्ली में, 22 जुलाई 1923, और आप 27 अगस्त 1976 में फोत हुए, 27 अगस्त 1976। आपको ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। आपका फिल्मी कैरियर 1940 से लेकर 1976 तक मोहित है। आपकी बीवी का नाम है सारल त्रिवेदी रायचंद। आपके 5 बच्चे थे, जिनमें मशहूर नितिन मुकेश हैं और उनके बेटे नील नितिन मुकेश। नितिन मुकेश सिंगर बने और नील नितिन मुकेश ने एक्टिंग को अपना शोभा बनाया। आपको कई अवार्ड्स मिले। आपको आपकी आवाज राज कपूर, मनोज कुमार, फिरोज खान, सुनील दत्त और दिलीप कुमार के लिए मौजूद थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप दिल्ली में पैदा हुए। आपके वालिद साहब का नाम जोरावर चंद माथुर था, वो इंजीनियर थे, और वालदा का नाम चंद्रानी माथुर था। आप 10 बहन भाई थे। म्यूजिक टीचर आपकी बहन को मौसीकी की तालीम देने आया करते, उनका नाम था सुंदर प्यारी। और आपकी बहन को जब वो मौसीकी की तालीम दिया करते तो उस दौरान आपको भी मौसीकी से दिलचस्पी हुई और आप भी उनके साथ मौसीकी की तालीम हासिल किया करते। जब आपने 10वीं तक तालीम हासिल की तो उसके बाद आपने तालीम को खैरबाद कर दिया और आपने मुख्तसर अरसे के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क में नौकरी की। और इस दौरान आप गाना गाने की कोशिशें करने लगे। आप आगे पीछे भाग दौड़ करने लगे कि आपको इस तरह का कोई काम मिल जाए, और आपने मौसीकी की तालीम और इंस्ट्रूमेंट बजाने की भी सीखने शुरू किए। सबसे पहले आपकी आवाज़ को मोतीलाल ने सुना, जो आपके दूर पार के रिश्तेदार थे। आप अपनी बहन की शादी पे गाना गा रहे थे, वहीं पे आपको उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और उन्होंने आपको पंडित जगन्नाथ प्रसाद के पास बॉम्बे में मौसीकी तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया। और उसी दौरान आपको एक्टर सिंगर के तौर पे पहली फिल्म मिली निर्दोष 1941 में, और इस फिल्म में जो गाना आपने गाया वो दिल ही बुझा हुआ हो तो, और इस गाने को नीलकांत तिवारी ने लिखा। ये आपका पहला गाना था और पहली एक्टिंग एक्सपीरियंस था। आप वो के.एल. सहगल के बहुत बड़े फैन थे और आप उनकी आवाज़ की कॉपी किया करते। और आपका एक गाना दिल जलता है में ऐसा लगता है कि मुकेश नहीं सहगल गा रहे हैं। कुछ अर्से बाद आप उसी अंदाज में गाते रहे, लेकिन लोगों ने आपको कहा कि आप इस के.एल. सहगल के अंदाज को छोड़ के अपनी आवाज़ में गाना शुरू करें। इस तरह आपने के.एल. सहगल के भूत से निकल के अपने आवाज़ में गाना गाना शुरू किया, और आपने दिलीप कुमार, राज कपूर, इनकी फिल्मों के गाने गाए, जिनमें अनोखी अदा, मेला, अंदाज शामिल है। और आपने बेशुमार अवार्ड विनिंग गाने गाए। आपको 4 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। आपने शंकर जय किशन के साथ 133 गाने गाए, कल्याण जी आनंद जी के साथ 99 गाने गाए, और 1974 में आपको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। और इसके अलावा भी आपको बेशुमार अवार्ड मिले। आपने बेशुमार गाने कल्याण जी आनंद जी की म्यूजिक डायरेक्शन में गाए, और आप उसके अलावा शंकर जय किशन के साथ भी। और आपके बारे में मशहूर है कि आपको उस दौर का बेहतरीन आवाज माना जाता, जो कि राज कपूर की फिल्मों के लिए इस्तेमाल होती। आपने 110 गाने राज कपूर के लिए गाए, 46 गाने मनोज कुमार के लिए गाए, और 19 गाने दिलीप कुमार के लिए गाए। आपने कैरियर का आगाज एक्टर और सिंगर से किया, जैसा कि मैंने आपको बताया, निर्दोष फिल्म, और उसके बाद आपने शुरू में 5-6 फिल्में एज एन एक्टर की। आप बेशुमार बड़े बड़े लोगों के पसंदीदा सिंगर थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी शादी सारल त्रिवेदी से हुई, जो कि मिलियनेयर की बेटी थी। और उस दौर में यह ख्याल किया जाता था कि जो गाने वाले लोग होते हैं, जो सिंगर होते हैं, वो ये प्रॉपर कैरियर नहीं है, इसलिए वो शादी के खिलाफ थे। और इस तरह मुकेश ने
उनसे सारल से चुपके शादी की। 1946 में आपकी जब 23वीं सालगिरह थी, आपने मोतीलाल और की मदद से सारल त्रिवेदी से चुपके शादी की। और उस दौर के लोगों का ख्याल था कि आप में जल्द ही तलाक हो जाएगी, लेकिन आपने 22 जुलाई 1976 को आपने शादी का एक लंबा अरसा गुजारा और आपके 5 बच्चे पैदा हुए। रीटा, नितिन, नलिनी, मुनीश और नम्रता, और आपके ग्रैंडसन नील नितिन मुकेश। 1976 में आप अमेरिका गए, डेट्रॉयट मिशिगन, अपने टूर के लिए। परफॉर्मेंस से पहले आप शावर लेने गए और वहीं पे आपको दिल का दौरा पड़ा और आपको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन आपकी रास्ते में ही मौत वाक़या हो गई। ये आपका 5वां दौरा था, आपको 5 दफा दिल का दौरा पड़ा। और उस दिन राज कपूर ने कहा कि आज मेरी आवाज फोत हो गई है। अब आते हैं आपकी फिल्म की तरफ, जिन फिल्म में आपने काम किया, जिनके आपने गाने गाए। अब आते हैं आपकी फिल्म की तरफ। मैं सारी फिल्मों के नाम नहीं लूंगा। सबसे पहली फिल्म जो आपने की एज एन एक्टर निर्दोष थी, 1941 में रिलीज हुई। 1943 में आपने फिल्म आदाबार्ज में काम किया। 1953 में आपने 2 फिल्में की, आह माशूका। 1956 में आपने फिल्म अनुराग में काम किया। अब आते हैं आपकी उन फिल्म्स की तरफ। मैं सारी फिल्मों के नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये फिल्मों की फहरिस्त 300 से ज्यादा है। पहली फिल्म जिसके लिए आपने गाने गाए उसका नाम है निर्दोष। 1945 में आपने फिल्म पहली नजर के गाने गाए। 1948 में आपने 5 फिल्मों के गाने गाए, मेला, आग, सुहाग रात, विद्या, अनोखी अदा। 1949 में आपने 2 फिल्मों के गाने गाए, अंदाज, बरसात। 1951 में आपने आवारा फिल्म के गाने गाए। 1952 में आपने फिल्म शीशम के गाने गाए। 1953 में आपने फिल्म श्री 420 के गाने गाए। 1956 में आपने फिल्म अनुराग के गाने गाए। 1958 में आपने 3 फिल्में की, उनके गाने गाए, परवरिश, फिर सुबह होगी, यहूदी। 1959 में आपने फिल्म अनाड़ी के गाने गाए। 1961 में आपने जिस देश में गंगा बहती है इस फिल्म के गाने गाए। 1960 में आपने 5 फिल्मों के गाने गाए, 6 फिल्मों के, छलिया, बॉम्बे का बाबू, हम हिंदुस्तानी, बंजारन, मेरा घर मेरे बच्चे। 1962 में आपने फिल्म आशिक के गाने गाए। 1963 में आपने फिल्म फूल बने अंगारे के गाने गाए। 1974 में आपने फिल्म रजनीगंधा के गाने गाए। 1963 में ही आपने चांदौर फिल्मों के गाने गाए। 1964 में आपने 3 फिल्मों के गाने गाए, इनमें मशहूर फिल्म है संगम। 1965 में आपने 2 फिल्मों के गाने गाए, छोटी छोटी बातें, हिमालय की गोद में। 1966 में आपने लाल बंगला के गाने गाए। 1967 में आपने 3 फिल्मों के गाने गाए, इनमें मशहूर फिल्म है रात और दिन। 1968 में आपने फिल्म सरस्वती चंद्रा के गाने गाए। 1969 में आपने फिल्म विश्वास के गाने गाए। 1970 में आपने फिल्म मेरा नाम जोकर के गाने गाए। 1971 में आपने फिल्म कटी पतंग के गाने गाए। 1972 में आपने फिल्म शोर के गाने गाए। 1974 में आपने फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के गाने गाए। 1975 में आपने फिल्म धर्म कर्म के गाने गाए। 1972 में आपने फिल्म अन्नदाता के गाने गाए और 1977 में आपने फिल्म धर्मवीर, दरिंदा, अकबर अमर अंथोनी के गाने गाए। ये आपकी आखिरी फिल्म थी। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी के एक पुराने अदाकार मुकेश चंद माथुर, जिनका फिल्मी नाम मुकेश था। उनके बारे में आप बहुत बड़े सिंगर थे। 10-15 मिनट की वीडियो में आप उनके बारे में तफसील से बात नहीं कर सकते, लेकिन मैंने उनके बारे में मुख्तसर सी बात की है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। एक दफ़ा फिर आपसे कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।